Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Shri Swaminarayan Institute of Technology, BAT. In our previous session, we have discussed about conversion from NFA to DFA using subset construction method, जिसमें हमने देखा था कि सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड का यूज़ करके अगर हमें NFA विथ एप्सिलॉन को DFA में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। आज मैं ये वाला सेशन फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो वो इजीली क्लियर हो सके। तो हम फटाफट से ये स्टेप्स जो है वो फिर से एक बार देखेंगे। ये एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम करने की ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहले जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं NFA से DFA का, तो हम NFA विथ एप्सिलॉन बनाएंगे, जिसके रूल्स हमने हमारे प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी देखे हुए हैं। NFA विथ एप्सिलॉन बन जाने के बाद हमें हमारे पास जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट्स के एप्सिलॉन क्लोज़र ढूंढने पड़ेंगे। तो एप्सिलॉन क्लोज़र आप कैसे ढूंढोगे वो आपको पता है। अगर मैं ज़ीरो का एप्सिलॉन क्लोज़र ढूंढ रही हूँ तो वो मैं कैसे ढूंढूंगी कि ज़ीरो से कहाँ तक मेरा एप्सिलॉन इनपुट जा रहा है वो मुझे चेक करना है। तो वो मेरे सारे स्टेट्स जो है वो एप्सिलॉन क्लोज़र ऑफ ज़ीरो बन जाएंगे। तो यहाँ पे ज़ीरो का एप्सिलॉन क्लोज़र जब भी हम ढूंढेंगे तो 0 1 2 4 फिर 0 में से 7 में जाए तो 0 1 2 4 और 7 जो है वो एप्सिलॉन क्लोज़र ऑफ ज़ीरो बन जाएगा। ऐसे ऐसे आप सारे स्टेट्स के एप्सिलॉन क्लोज़र ढूंढो और वो एप्सिलॉन क्लोज़र के अंदर आपके जो इनपुट है A और B वो डाल के देखो कि आपका क्या आउटपुट आ रहा है। ऐसे करते करते हमें पूरा ट्रांजिशन टेबल बनाना है। ये ट्रांजिशन टेबल बन जाने के बाद हम जो थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे दैट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ DFA यूजिंग द ट्रांजिशन टेबल। तो ये ट्रांजिशन टेबल मेरा फाइनल टेबल बन जाएगा। इसका यूज़ करके मैं एक DFA ड्रॉ कर सकती हूँ। DFA के अंदर जो इनिशियल स्टेट है वो हमारा पहला स्टेट जो होगा उसका एप्सिलॉन क्लोज़र हमें लेना है, और जो फाइनल स्टेट है दैट इज़ नथिंग बट द फाइनल स्टेट ऑफ आवर NFA विथ एप्सिलॉन। तो यहाँ पे हमारा 10 जो है वो फाइनल स्टेट था, तो 10 जो भी क्लास में होगा वो हमारे DFA का भी फाइनल स्टेट बन जाएगा। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि आपको खुद से करने हैं, तो ये एक बार आप देख लेना, नहीं पता चल रहा है तो फिर से हम ये चीज़ कर लेंगे। उसके बाद का आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ DFA ऑप्टिमाइजेशन। DFA ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो आपने जैसे यहाँ पे देखा कि हमने एक ट्रांजिशन टेबल का यूज़ करके DFA बना तो दिया, पर उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमें DFA ऑप्टिमाइजेशन मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन क्या है? तो आप आपके कोई भी कोड को रिड्यूस करो, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने जो चीज़ डेवलप की है वो डेवलप की हुई चीज़ को हम जितना भी रिडक्शन कर सकते हैं वो हम ऑप्टिमाइजेशन मेथड के अंदर करेंगे। मतलब जब हम DFA ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है, हमारे पास DFA ऑलरेडी है, वो DFA को आप ऑप्टिमाइज़ करोगे, मतलब उसे रिड्यूस करने का हमें ट्राई करना है। ये DFA ऑप्टिमाइजेशन का एल्गोरिदम है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, तो कंस्ट्रक्ट एन इनिशियल पार्टीशन पाई of the set of states with two groups, the accepting state F and the non-accepting states S minus F. Second, apply the repartition procedure to pi to construct a new partition pi new. If pi new is equal to pi, then pi final is equal to pi. And continue with step 4, otherwise repeat step 2 until you have get pi is equal to पाई न्यू। उसके बाद हमें ये प्रोसीजर जो है वो तब तक करनी पड़ेगी जब तक हमारे सारे स्टेट्स जो है वो कवर नहीं हो जाते हैं। ये एल्गोरिदम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पर एल्गोरिदम के स्टेप के हिसाब से हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि DFA ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टेबल जो आप देख रहे हो वो देखो, आपको एक ट्रांजिशन टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर A इज़ योर स्टार्टिंग स्टेट एंड E इज़ योर फाइनल स्टेट, मतलब कि एक्सेप्टिंग स्टेट। तो सबसे पहले जैसे हमने DFA ऑप्टिमाइजेशन के अंदर देखा, फर्स्ट स्टेप
कि हमें पार्टीशन जनरेट करवाने हैं एक्सेप्टिंग एंड नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स के। तो हमारा एक्सेप्टिंग स्टेट यहाँ पे होता है ई, दैट इज़ आवर फाइनल स्टेट, मतलब हम उसे एक्सेप्टिंग स्टेट बोल सकते हैं। तो हम एक पार्टीशन में लेंगे ई को और दूसरे पार्टीशन में लेंगे नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स, दैट इज़ ए, बी, सी एंड डी को। अब ये दोनों के लिए हम नया ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करवाएंगे, जिसके अंदर मान लो कि ए, बी, सी और डी का मैं ट्रांजिशन टेबल अगर बनाऊंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, ए के अंदर बी और सी, बी के अंदर बी और डी, सी के अंदर बी और सी और डी के अंदर बी और ई। तो यहाँ पे मेरे दो स्टेट ऐसे हैं जिसका मुझे सेम आउटपुट मिल रहा है, दैट इज़ ए एंड सी, और बी जो है वो अलग है और डी भी अलग है। तो मेरा ए बी सी डी का दो पार्ट जनरेट होगा, एक में आएगा ए और सी, सॉरी ए बी सी डी के तीन पार्ट्स जनरेट होंगे, एक में आएगा ए और सी, एक में आएगा बी और एक में आएगा डी। मतलब अब हम क्या करेंगे कि अगेन हम यही ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करवाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट कितने स्टेट्स में आउटपुट सेम आ रहा है। तो देखो ए और सी का आउटपुट तो ऑलरेडी सेम है, तो हमें उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बी इज़ अ इंडिविजुअल स्टेट, डी इज़ अ इंडिविजुअल स्टेट, तो उन लोगों के लिए भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको आफ्टर स्प्लिटिंग जो स्टेट्स मिल रहे हैं, दैट इज़ ए और सी एक स्टेट में आएगा, फिर आपको बी मिल रहा है, डी मिल रहा है और ई मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया कि हमारे ए और सी को दोनों स्टेट को एक स्टेट के अंदर मर्ज कर दिया, दैट इज़ आप ए भी ले सकते हो और सी भी ले सकते हो। तो इन दोनों स्टेट को मैंने क्या किया, एक स्टेट में मर्ज किया, दैट इज़ आवर स्टेट ए। ए के अंदर आप ए दे रहे हो तो बी मिल रहा है और बी दे रहे हो तो सी मिल रहा है, सेम सी के अंदर भी वही मिल रहा है। तो हमने ए और सी को ए में मर्ज कर दिया, बी, डी और ई को एज इट इज़ रखा है और उन सबको एक ट्रांजिशन टेबल में मर्ज किया। तो हमारा जो ऑप्टिमाइज टेबल हमें मिला, दैट इज़ हमें यहाँ पे चार स्टेट मिले हैं। ए और सी को कंबाइन करके एक स्टेट मिल गया ए, फिर बी इंडिविजुअल, डी इंडिविजुअल एंड ई इंडिविजुअल। तो हमने यहाँ पे एक ए रिप्रेजेंट किया है फॉर द ग्रुप ऑफ स्टेट ए एंड सी। तो यहाँ पे हमने डेटा रिड्यूस किया, ए और सी को कंबाइन कर दिया, तो हमारा नया जो DFA बनेगा वो अकॉर्डिंग टू आवर सेकेंड टेबल बनेगा, जिसमें हमें सी स्टेट नहीं लेना है, हमें चार स्टेट लेने पड़ेंगे, ए, बी, डी और ई। उसके अकॉर्डिंगली आप DFA ड्रॉ करवा दो। आपका यहाँ पे फाइनल स्टेट जो है वो ई ही रहेगा और आपका इनिशियल स्टेट मतलब कि स्टार्टिंग स्टेट जो है वो ए ही रहेगा। तो ऐसे आप DFA को ऑप्टिमाइज़ करवा सकते हैं। अगेन आप एक बार ये चीज़ देख लो, DFA ऑप्टिमाइजेशन हमने कैसे किया। तो फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट के दो पार्टीशन जनरेट किए, मतलब एक्सेप्टिंग स्टेट एंड नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट। फिर आपको ये चीज़ों का ट्रांजिशन टेबल तब तक बनाना है जब तक आपको हर एक स्टेट का मर्जर स्टेट मतलब कि दो स्टेट को हम जब भी मर्ज कर सके तब तक मर्ज करना है, और जहाँ से हम अटके वहाँ से हमें हमारा जो ऑप्टिमाइज टेबल है वो मिल जाएगा। मतलब हमें क्या करना है कि स्टेट्स के आउटपुट चेक करने पड़ेंगे बार बार, और वो आउटपुट के हिसाब से हमें हमारा नया ऑप्टिमाइज ट्रांजिशन टेबल मिलेगा। आफ्टर getting the transition table, we are going to draw the DFA, which is our DFA optimization method, and that DFA is optimized DFA। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको असाइनमेंट में देने वाली हूँ, वो आप अच्छे से स्टडी कर लेना। आपको नहीं पता चल रहा है तो हम फिर से भी ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अब से हम जितने भी टॉपिक आगे देख रहे हैं वो सारे टॉपिक्स मैं फिर से रिवाइज़ भी करवाऊँगी मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी GTU एग्ज़ाम के लिए। इसका हाईएस्ट वेटेज है 20%। तो अगर आपने ये चीज़ अच्छे से कर ली तो आपको आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम आज का सेशन जो है वो ओवर करते हैं। आज DFA ऑप्टिमाइजेशन तक ही देखेंगे। नेक्स्ट हमारे वीडियो में हम कन्वर्जन देखने वाले हैं। एक NF एप्सिलॉन टू DFA का कन्वर्जन हमने ऑलरेडी देख लिया है, उसके अलावा दो कन्वर्जन हमारे बाकी है, NFA टू DFA एंड NFA हमारे पास तीन कन्वर्जन है, NF एप्सिलॉन टू DFA, NFA टू DFA एंड DFA टू NFA। इसमें से हमने
ऑलरेडी एक देख लिया और 2 जो है वो हमारे अभी देखने बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।